52 वीक हाई के बेहद ये करीब शेयर पहुंच गया। आज हम वॉल्यूम देख रहे हैं कि बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ आज शेयर ये चल रहा है। हालांकि ज्यादा ऊपर नहीं है लेकिन वॉल्यूम इसको सपोर्ट दिए हुए हैं। आप जरा बताइए कि इटर्नल अगर किसी को इस भाव पर अगर ट्रेड के बारे में सोचना हो तो क्या आप सलाह देंगे? अभिषेक की इटर्नल जो जोमेटो है, अगर देखा जाए तो इसका स्टॉक एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है करीबी हमसे ऑलमोस्ट 245 के लेवल्स के अराउंड। देखा जाए तो एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। तो फरवरी से लेके अभी तक देखते मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया है कि 245 250 लेवल्स का क्रॉस करने के लिए, लेकिन अभी तक बिल्कुल वही रेंज में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन नीचे लेवल से देखते हैं तो नीचे लेवल से बेस बना हुआ है, वहां से शार्प रिकवरी भी देखने मिल रहा है। और दूसरा चीज है कि 200 डे मूविंग एवरेज है करंटली 248 लेवल्स के आसपास है, उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए इस स्टॉक को निकलने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है लास्ट एक दो हफ्तों से, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कुछ शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है 245 से 250 रेंज वो बिल्कुल निकल सकता है और ऊपर की ओर फर्दर रैली भी देखने मिल सकता है। तो अगर 250 लेवल अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि 270 280 लेवल बिल्कुल देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। अगर किसी को बाय ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। एक बार 245 से 250 लेवल का जो रेजिस्टेंस जोन है वो क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है। अगर फ्रेश बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करे, थोड़ा एक बार 250 का लेवल क्रॉस करे तब भी जाके एक फ्रेश बाइंग करे, क्योंकि ये कंफर्मेशन मिलता है स्टॉक प्राइस में, तब जाके आपको मोमेंटम भी मिलेगा रैली में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करने बोलूंगा। अगर ऊपर लेवल पे 248 के ऊपर मिलता है तो बेटर लेवल रहेगा बाई करने के लिए ब्रेकआउट पे। और ऑलरेडी बाई होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि बाई तो होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। है वैसे कि 245 से 50 की जो रेंज है उसको अगर पार कर लेता है तो फिर एक ब्रेकआउट आएगा फिर से शेयर में, आप उसको राइड कीजिएगा। अदरवाइज कहने की रेंज में फिलहाल ये शेयर है तो कंडीशनल बाइंग है 250 के ऊपर 270 280 तक के टारगेट्स के लिए ये तैयार हो जाएगा। इस बीच बाजार में फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा वोलेटाइल है लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी फिर से आई है और निफ्टी की जो कमजोरी रह गई है सिर्फ 15 अंकों के आसपास की रह गई है। निफ्टी बैंक करीब 180 अंक ऊपर 55,900 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ देखिएगा, यानी कि 56,000 कुछ का आंकड़ा है। रिकॉर्ड हाइस की बात करें तो उसके आसपास जाने की कोशिश करता हुआ, और मतलब 100-125 पॉइंट क्या होता है निफ्टी बैंक के लिए, मतलब 55,000 के आसपास का इंडेक्स है तो काफ़ी कम दूरी रहेगी है रिकॉर्ड हाई से। हालांकि एक जो दिक्कत है बाजार के लिए वो है इंडिया विक्स का। 17 के ऊपर का इंडिया विक्स है वो उस रफ्तार से चलने नहीं दे रहा है। 7% के आसपास का उछाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं। निफ्टी 24,750 के आसपास है और लोअर लेवल से जो रिकवरी है वो करीब करीब 225 अंकों के आसपास की इस वक्त निफ्टी में हम देख रहे हैं। लेकिन एक सेगमेंट जहां पर आज शुरुआती कमजोरी आई, हालांकि बहुत गहराई नहीं, वो है मेटल कंपनीज का, चाहे वो स्टील वाली कंपनीज हो या फिर एल्यूमिनियम वाली कंपनीज, क्योंकि अमेरिका से खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने